99% हारा हुआ मैच जीती गुजरात टाइटंस। डेविड मिलर की एक गलती से दिल्ली कैपिटल्स हारी जीता हुआ मैच। जी हां, आईपीएल 2026 का अब तक का सबसे रोमांचक मैच रहा, जिसका फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। गुजरात टाइटंस ने यह मैच मात्र 1 रन से जीत लिया। जो मुकाबला 1 गेंद पहले तक दिल्ली की झोली में था, उसे डेविड मिलर की एक बड़ी भूल के कारण गंवाना पड़ा। पूरे मैच की हाइलाइट्स देखें इससे पहले। अगर आप भी आईपीएल फैन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो टॉस जीतकर एक बार फिर अक्षर पटेल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत शानदार रही, क्योंकि पहली गेंद से ही इनफॉर्म बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अटैक करना शुरू कर दिया। पहली ही बॉल पर चौका लगाकर उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को अंडर प्रेशर कर दिया, लेकिन इसके बाद साई सुदर्शन कुछ खास नहीं कर पाए। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर मुकेश कुमार ने उन्हें बोल्ड कर दिया और साई सुदर्शन 2 चौकों के साथ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पूरी जिम्मेदारी कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर के कंधों पर थी। बटलर, जो अभी तक इस आईपीएल में कुछ खास फॉर्म में नहीं दिखाई दिए थे, उन्होंने इस मैच में अपना लोहा मनवाया। गिल और बटलर के बीच मात्र 32 गेंदों पर 60 रनों की तेज तर्रार और विस्फोटक पार्टनरशिप हुई। बटलर ने शुरुआती 6-7 गेंदें देखी और समझी, फिर दिल्ली के कप्तान को बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिए। इसके बाद 5वें ओवर में मुकेश कुमार को भी बटलर ने लगातार 2 छक्के जड़े। अब मात्र 12 गेंदों पर बटलर 4 छक्के जड़ चुके थे, जिसे देख पूरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम हक्का बक्का रह गई। बटलर 27 गेंदों पर 3 चौके और 5 लंबे छक्कों की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए। जैसे ही जोस बटलर आउट हुए, अभी तक एंकर रोल प्ले कर रहे कप्तान शुभमन गिल ने भी हाथ खोलने शुरू किए और अपना गियर शिफ्ट कर डीसी बॉलर्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरे छोर पर मौजूद थे वाशिंगटन सुंदर, जिन्हें आज खास तौर पर स्पिनर्स को अटैक करने के लिए नंबर 4 पर भेजा गया था और गुजरात टाइटंस का यह दांव सही भी साबित हुआ। शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर के बीच सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई, जहां दोनों ने मात्र 60 गेंदों पर 104 रन जोड़े। फिर कप्तान गिल 70 के स्कोर पर लुंगी एनगिडी की गेंद पर नीतीश राणा को अपना कैच थमा बैठे। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी जितनी गेंदें मिली, उन पर ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री लगाने की कोशिश की। सुंदर 55 रनों की पारी में 4 चौके, 2 छक्के बनाकर पवेलियन लौटे। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 211 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। एक समय लग रहा था कि टीम 230 से 235 रन बनाएगी, लेकिन टी नटराजन और मुकेश कुमार की धारदार गेंदबाजी के चलते गुजरात की टीम 210 रन ही बना सकी। अब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की ओर से सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका और केएल राहुल क्रीज पर आए। जहां निसांका शानदार फॉर्म में चल रहे थे, वहीं केएल राहुल अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे। लेकिन इस मैच में राहुल ने भी अपनी लय वापस पा ली। पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंदों पर पथुम निसांका ने 3 क्रैकिंग शॉट्स जड़े और 3 चौकों की मदद से दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। राहुल ने भी लॉन्ग ऑन पर एक चौका लगाया, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। इसके बावजूद गुजरात ने चौथे और 5वें ओवर में अच्छी गेंदबाजी के दम पर मैच में वापसी की। लेकिन पावर प्ले का 6ठा ओवर अशोक शर्मा लेकर आए। यहां दिल्ली के बल्लेबाजों ने उन पर धावा बोल दिया। इस ओवर में कुल 5 बाउंड्रीज आईं। 1 चौका केएल राहुल ने लगाया, जिसके बाद निसांका ने 3 चौके और 1 छक्का जड़कर पूरे ओवर को 23 रनों में तब्दील कर दिया। जो पावर प्ले अभी तक गुजरात के लिए अच्छा जा रहा था, देखते ही देखते वह दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में आ गया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा आए और उन्होंने निसांका को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करा दिया, लेकिन केएल राहुल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार 4 गेंदों पर 4 बाउंड्रीज, 2 चौके और 2 छक्के लगाकर दिल्ली की मैच में फिर से वापसी करा दी। अगले ही ओवर में मैच ने फिर पलटी मारी। राशिद खान ने नीतीश राणा को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा दिया। अब क्रीज पर आए समीर रिजवी, जो इस समय दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज चल रहे हैं। लेकिन राशिद खान ने उन्हें आते ही एक ऐसी जादुई गुगली डाली जिसे रिजवी पढ़ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। अब इस मैच में गुजरात टाइटंस एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी थी। अब दिल्ली को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 110 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर केएल राहुल और डेविड मिलर मौजूद थे। दोनों के बीच एक सदी हुई साझेदारी चल रही थी। केएल राहुल लगातार बाउंड्री लगा रहे थे, वहीं मिलर संभलकर खेल रहे थे। लेकिन 13वें ओवर में अचानक डेविड मिलर की उंगली में तेज दर्द उठा और उन्हें मैदान छोड़कर पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल आए, लेकिन वे राशिद खान की गेंद पर मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली दबाव में थी, लेकिन केएल राहुल क्रीज पर डटे हुए थे। 17वें ओवर में एक गलतफहमी के कारण ट्रिस्टन स्टब्स रन आउट हो गए। स्टब्स अकेले दम पर मैच खत्म करने की काबिलियत रखते थे, लेकिन 7 रन पर उनका आउट होना दिल्ली के लिए बड़ा झटका था। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल भी 92 रन के निजी स्कोर पर कॉट बिहाइंड हो गए।
अब ऐसा लग रहा था कि दिल्ली मैच हार चुकी है, लेकिन मैदान पर डेविड मिलर दोबारा बल्लेबाजी के लिए आए। आखिरी 2 ओवरों में दिल्ली को 36 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जिसमें मिलर ने बैक टू बैक 2 छक्के और 1 चौका झड़कर मैच का रुख पलट दिया। विपराज निगम ने भी 1 चौका लगाया और इस ओवर में कुल 23 रन आए। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए मात्र 13 रन चाहिए थे। गेंद प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में थी। पहली गेंद पर विपराज ने चौका जड़ा, लेकिन दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वे आउट हो गए। चौथी गेंद पर मिलर ने एक गगनचुंबी छक्का लगाया और दिल्ली की जीत लगभग पक्की कर दी। अब 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर डेविड मिलर के पास सिंगल लेने का मौका था, जिससे स्कोर बराबर हो जाता, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए सिंगल लेने से मना कर दिया। यही इस मैच की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने एक सटीक बाउंसर डाली। मिलर और कुलदीप यादव ने रन के लिए दौड़ लगाई, लेकिन विकेट के पीछे मौजूद जोस बटलर ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। उन्होंने पहले ही अपने ग्लव्स उतार दिए थे ताकि थ्रो करने में आसानी हो। बटलर ने फुर्ती से गेंद उठाई और सीधा स्टंप्स पर मार दी। कुलदीप यादव रन आउट हो गए और गुजरात टाइटंस ने यह मैच 1 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस का खाता खुल गया है और उन्हें 2 अंक मिल चुके हैं।